मुजाहिद अव्वल को ज़ियाउल हक साहब अपना मुर्शिद कहते थे। मुजाहिद अव्वल से लोग बड़ी विज़डम सीख करते थे। पाकिस्तान का हर हुक्मरान इल्ला माशाल्लाह राइट का था, लेफ़्ट का था, वो मुजाहिद अव्वल साहब के पास आना, उनसे शर्फ़ मुलाकात हासिल करना अपने लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ समझता था। अब कुछ ऐसी ही बुज़ुर्गी की तरफ आप भी चले गए हैं। तहरीक इंसाफ के कायद, उनसे आप मिले, उन्होंने आपको स्पेशली शुक्रिया अदा किया जो आपने उनकी हमायत का ऐलान किया है। बहुत से लोगों को आपने डरा दिया है वैसे। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आप तशरीफ़ लाए। जहाँ तक मुजाहिद अव्वल का आपने ज़िक्र किया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजाहिद अव्वल जो है वो उनकी ज़िंदगी 70 साल जद्दोजहद से इबारत है और उस मकाम और मरतबे पर पहुँचने के लिए मैं नहीं समझता कि सदियों में भी कोई आदमी पहुँच सकता है। तो ये बात समझनी चाहिए। मसलन ज़ियाउल हक साहब को आपने ज़िक्र किया, तो ज़ियाउल हक साहब का पीर मुर्शिद बनने से पहले उन्होंने ज़ियाउल हक साहब की मुखालफत में 18 महीने कैद काटी। जनरल अयूब खान के ज़माने में 18 महीने कैद काटी और रावलपिंडी की जो पुरानी जेल थी इसमें डेथ सेल में रहे। आज मियाँ साहब जो हैं वो वहाँ जेल में हैं, लेकिन मुजाहिद अव्वल इस पुरानी जेल में डेथ सेल के अंदर जनरल अकबर ख़ान, फैज़ अहमद फैज़, बादशाह ख़ान और मुजाहिद अव्वल सरदार मलिक अयूब खान एक ही वक्त में यहाँ थे और मुजाहिद अव्वल फांसी की कोठरी में थे फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पलंदी जेल में रहे और 18 महीने कैद काटी। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में जेल में रहे और 1.5-2 साल कैद काटी। मैंने खुद ईद शबरातें जेल में की है, मुज़फ़्फ़राबाद में और पलंदरी में। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है जिससे गुजर कर हम यहाँ पहुँचते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी सियासत में मुजाहिद अव्वल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम किरदार है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलेक्शन हार जाए, जीत जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जेलों के अंदर बैठे हों, इक़्तिदार में बैठे हों, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो किरदार है रियासती तशख़्ख़ुस को बचाने का, रियासत के मजहबी तशख़्ख़ुस को बचाने का, पाकिस्तान के साथ यकजहती के अमल को कायम रखने का, रियासत के अंदर पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस पर पहरा देने का, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है जिस पर जब भी कोई आदमी, मैं हूँ या कोई और होगा, वो इस मनसब पर बैठा होगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से, तो उसे पूरा इस पर पहरा देना है। तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो इस अमल को आगे बढ़ाएँ। तहरीक इंसाफ के साथ हम मैं शेख रशीद अहमद साहब अवामी लीग के सरबराह, उन्होंने बहुत मेहरबानी की, 2 मरतबा यहाँ तशरीफ़ ले आए और वो चूँकि शेख रशीद साहब के कई हवाले हैं लेकिन एक बुनियादी हवाला इस अरसे में यह है कि 272 की कौमी असम्बली में एक फ़र्द वाहिद मर्द मुजाहिद है जिन्होंने ख़त्म नबूवत का परचम बुलंद किया। शेख रशीद अहमद साहब की एक हिस्ट्री ये है कि वो हमसे नाराज़ रहे हों या राज़ी रहे हों, लेकिन मुजाहिद अव्वल के साथ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वो हर हालत में वाबस्ता रहे हैं। अब जी हाँ, इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के दौरे पर जाने लगे मीरपुर जलसे में, तो शेख साहब ने टीवी पर कहा कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ मुकाबले में खड़ी है, मैं तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ वहाँ नहीं जा सकता। तो ये कई पोजीशन उनकी ऐसी हैं कि हमने उनके, जब वो तशरीफ़ ले आए तो हमारे और बाकी साथी भी थे, तो हमने फिर फ़ैसला किया कि इनिशियली उनके हलके में तो उनको सपोर्ट करेंगे।